हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आज का जो बिग बॉस 18 का एपिसोड रिव्यू है उसके अंदर 4 अहम मुद्दों पर बात होती है। आज बिग बॉस के घर में एक नया कमरा खुलता है कंटेस्टेंट के लिए, जिस कमरे का नाम है तांडव का रूम। और इस सीजन के बिग बॉस के जो 2 फाइनलिस्ट होंगे उसका फ्यूचर आज सारे कंटेस्टेंट के सामने रिवील हो जाता है कि इस सीजन के 2 टॉप 2 फाइनलिस्ट कौन है। और दूसरी बात ये भी होती है कि घर में कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन मुद्दों पर बात नहीं होती जिन पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। और इस सीजन के पहले वीकेंड का वार में सलमान सारे कंटेस्टेंट के सामने सबके असली चेहरे निकाल कर सामने रख देते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि कल के एपिसोड में एंडिंग में जो आपने देखा था कि घर के अंदर फूड्स को लेके सारे कंटेस्टेंट के बीच गर्मा गर्मी है, वही वही चीज़ आज के एपिसोड में आगे बढ़ते हुए दिखाई दी गई है कि कैसे कंटेस्टेंट और में फूड्स की कमी होने की वजह से कैसे कंटेस्टेंट एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो फूड है वो सारे कंटेस्टेंट को प्रॉपर और इक्वल ना मिलने की वजह से सारे घर वाले बहुत परेशान दिखाई देते हैं। आगे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो शिल्पा जी पर आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप अपनी किचन की ड्यूटी पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से नहीं करती। अगर शिल्पा जी अपनी ड्यूटी प्रॉपर करती तो सबको इक्वल और बराबर खाना मिलता, लेकिन घर में किसी को भी बराबर खाना नहीं मिल रहा। शिल्पा जी जो है, शिल्पा शिरोडकर, इस वक्त किचन की इंचार्ज है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबको प्रॉपर खाना दे और सबको उनकी वजह से प्रॉपर खाना मिले। फाइट आगे हो ही रही थी तो आगे आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी के मुद्दे को लेकर अविनाश और शहजादा में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों कहीं ना कहीं फिजिकल होना शुरू हो जाते हैं। आपने बिग बॉस 13 देखा होगा, जिस तरह से आसिम और सिद्धार्थ लड़ा करते थे, सेम उनको ही देख के कॉपी किया जा रहा है। ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि शहजादा आसिम रियाज की 4th कॉपी है, और कहीं ना कहीं वो आसिम रियाज की 4th कॉपी है और वो आसिम रियाज की तरह लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बाद वीकेंड का वार पर सलमान खान की एंट्री होती है। सलमान खान फर्स्ट वीकेंड का वार पर, इस सीजन के फर्स्ट वीकेंड का वार पर सबसे मिल रहे होते हैं। तभी शिल्पा जी उनसे ये बताती है, सलमान खान ने ऑलरेडी वो फुटेज देखा हुआ होता है तो सलमान पूछते हैं तो उनके पूछने पर शिल्पा जी उन्हें बताती है कि अगर सारे घर वालों को फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा और हमारे पास राशन कम है तो इसमें मेरी क्या गलती है। उसके बाद एज यूजुअल शिल्पा जी रोने लगती है सलमान से बात करते हुए, लेकिन सलमान सलमान शिल्पा को समझाते हैं। सलमान जो है शिल्पा जी को समझाते हैं कि शिल्पा, ये तो फर्स्ट ही वीकेंड का वार है, पहला ही हफ्ता है, आप तो अभी से ही रो रही हो तो कैसे चलेगा ऐसे। बारी आती है नायरा की। सलमान खान नायरा से पूछते हैं, सलमान खान इनडायरेक्टली नायरा से पूछते हैं कि नायरा, इस पूरे वीक में आप पूरे वीक में सिर्फ 4 बार ही दिखाई दी हो, आपका इस घर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप इस घर में दिखाई भी नहीं दे रही है। सलमान आगे कहते हैं, जहाँ आपको दिखना चाहिए आप वहाँ दिखती नहीं है, जहाँ आपको बोलना चाहिए आप वहाँ पे बोलती नहीं है, आपका इस घर में गेम में पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद एलिस से पूछते हैं कि क्या राय है नायरा को लेके। एलिस कहती है कि सर, उनका सारा ध्यान बर्तनों पर ही है कि ये बर्तन सही से रखो, वो वाला बर्तन सही से रखो, और उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही बॉसी एटीट्यूड है। इसी वजह से हम सब लोग नायरा से उतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
आगे सलमान कहते हैं, नायरा देखो एलिस क्या कह रही है, आप अपनी गलतियों से कुछ सीखो। खुलता है नया रूम, टाइम के तांडव का रूम में सलमान कलर्स के दो लाडलों को बुलाते हैं, विव्यांत सिन्हा और एलिस कौशिक को उस रूम में सबसे पहले बुलाते हैं। उन दोनों को डिसीजन लेने के लिए कहते हैं। वो कुछ मुद्दे पूछने वाले होते हैं और इनको बताना है कि उन मुद्दों पर कौन दोषी है, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे या दोषी होंगे उनके ऊपर कचरा फेंकना पड़ेगा। बिग बॉस का पहला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, इसका दोषी कौन है, विवियन और एलिस बताएं। विवियन और एलिस कहते हैं कि ये जो टास्क था, बिग बॉस का पहला टास्क जो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके दोषी करणवीर और अविनाश हैं। तो सलमान अविनाश और करणवीर को रूम में बुलाते हैं। उसके बाद एलिस और विवियन उन दोनों के ऊपर कचरा डालते हैं। हेमा और बग्गा जेल में है, तो गुनहगार कौन है जिसकी वजह से ये दोनों जेल के अंदर है। इस पर विवियन और एलिस कहते हैं उनके जेल में जाने की जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि ये उनका खुद का इंडिविजुअल डिसीजन था और अपने डिसीजन की वजह से ही वो जेल में गए, तो ये उनका प्रॉपर उनका खुद का डिसीजन है। मुद्दा होता है कि घर में कुछ लोगों को सोने के लिए बेड नहीं मिला, जिम्मेदार कौन है। एलिस और विवियन चाहत का नाम लेते हैं और चाहत के ऊपर कचरा डालते हैं। अगला मुद्दा होता है कि घर में राशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेदार कौन है। विवियन और एलिस बग्गा और हेमा का नाम लेते हैं, क्योंकि राशन को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना ये बग्गा और हेमा के हाथ में होता है। आने के बाद उन पर कचरा डाला जाता है। यहीं पर यह टास्क खत्म हो जाता है। उसके बाद आप कल देख पाएंगे बिग बॉस 18 के फर्स्ट नॉमिनेशन के बारे में, कौन होगा घर से बाहर।